परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछले 25 एपिसोड में प्रेरित उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 12 तक हमने चिंता किया था, और आगे 13 पद के और आगे चिंता करने से पहले जो पिछला एपिसोड में हमने जो चिंता किया है उसे एक संक्षिप्त रूप में मैं कहकर और आज का जो हमारे विषय के लिए आऊँगा। हम जानते हैं कि महायाजक हन्नास कैयाफा और शास्त्री लोग सब लोग मिलकर जो है इनको बहुत ताड़ना दिया और इनको पकड़ा है और इनके ऊपर क्रोधित हुआ और इनको पकड़ कर जो हवालत में रखा इत्यादि अनेक विषय हम देख सकते हैं। 1 से लेकर 11 तक जो है हम देख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसका ये एंड रिजल्ट क्या था कि जो जो समस्या उनको सामना करना पड़ा, जो लोग इनके ऊपर क्रोधित हुआ और इनको पकड़ा, हवालत में रखा और बहुत कुछ धारणा उनको अनुभव करना पड़ा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट हम पिछले हफ्ता में चिंता किया था वो और एक बार में पढ़कर संक्षिप्त रूप में पढ़कर आज का विषय को हम आएंगे। 4 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। उनको पकड़कर पत्रोस और यूहन्ना को पकड़कर हवालत में रखा क्योंकि इसलिए था कि सुसमाचार प्रचार नहीं करना है। यही था उनका ये विषय। लेकिन हम देखते हैं कि उसका 4 का 3 पद में उनको पकड़कर हवालत में रखा। देखो उसका एंड रिजल्ट है 4 पद में हम देख सकते हैं, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई थी। खाली पुरुष 5,000 तक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। एक साइड में ताड़ना, एक साइड में प्रभु का अनुग्रह वो देख पाया, हम देख सकते हैं। उसका 5 और 6 पद में हम देख सकते हैं, और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और कुरनिये और शास्त्री और हन्नास कैयाफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। और यहाँ लिखा है 7वें पद में एक सवाल पूछ रहा है, और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। उसका उस समय क्या हुआ कि उसका 8वें पद में जब ये सवाल पूछा है, लोग सब मिलकर इनको बीच में खड़ा करके, दोनों को खड़ा करके, बहुत बड़े नेता लोग सारे, इन नेता लोगों के बीच में ये दोनों को खड़ा करके ये जो सवाल पूछ रहे थे, इनका ताड़ना दे रहे थे, और ये सब करते करते समय क्या हुआ, उसका 8वां पद, तब पत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। देखो ये एक साइड में परेशानी, एक साइड में शत्रु लोग उनको आक्रमण करने के लिए चारों तरफ आया हुआ है, उनके बीच में इन दोनों को खड़ा कर दिया है। उसी समय पवित्र आत्मा का परिपूर्ण रहा। पत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ बोलकर हम देख सकते हैं। एक तरफ में समस्या धारणा, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। ये विषय हमने पिछले हफ्ता में चिंता किया था। और उसका 7वें पद में ये सवाल पूछा था, और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। ये सवाल का उत्तर वो हम देख सकते 9 और 10 पद में वो दिया है साथ साथ, क्योंकि एक सवाल आने से उसका एक उत्तर। अगर ये सवाल नहीं आता, ये ऐसा समस्या उनके जीवन में नहीं आता, तो कभी भी ये उत्तर नहीं देता है, क्योंकि ये उत्तर देने के लिए परमेश्वर चाहा कि ये लोगों से ये सवाल पूछो पत्रोस से, ताकि पत्रोस जो है पवित्र आत्मा का परिपूर्णता सहित उसका उत्तर उन लोगों के सामने दे सके। क्या 9 पद में क्या लिखा है, हे लोगों के सरदारों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है तो वह क्यों कर अच्छा हुआ। उसका 10 पद में लिखा है, देखो सुंदर एक पद दिया हुआ है, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा। जब एक सवाल पूछा तो सवाल का उत्तर देने के लिए
पत्रोस को शक्ति दिया, पत्रोस को कृपा दिया, पत्रोस को अनुग्रह किया, उनको बात करने का तरीका जो उनको दे दिया परमेश्वर ने, और पवित्र आत्मा का परिपूर्णता सहित हिम्मत के साथ, धैर्य से साथ, साहस बांधते हुए, बिना डरे हुए महायाजक हन्नास और कैयफा और अन्य लोगों के सामने खड़े होकर चैलेंज करके बताने के लिए उनको हिम्मत हुआ। और उसके बाद ये भी हमने चिंता किया था, 1 से लेकर 11 तक 4 पद, 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक जो विषय है उसका 4 अध्याय 12 पद पे उनका उत्तर दिए। यहाँ तक हमने चिंता किया था। 4 अध्याय उसका 12 पद लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ये यहाँ तक हमने पिछला एपिसोड में हमने चिंता किया था। आज हमें 13 पद की ओर हम जाएंगे। प्रेरित है उसका 4 अध्याय 13 पद आज हम पढ़ेंगे। 13 पद, जब उन्होंने पत्रोस और यूहन्ना का धैर्य देखा, साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया, और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। कुछ 5 विषय हम यहाँ देख सकते हैं ये 13 पद में। वो पहले ये है कि उनका साहस को देखा, उनका धैर्य को देखा, पत्रोस और यूहन्ना का साहस को देखा, और उसके बाद देखा कि एक अनपढ़ लोग हैं। लोग सोचते हैं कि ये जो अनपढ़ आदमी क्या कर सकते हैं, लेकिन कहता कि ये पत्रोस और यूहन्ना, इनका साग इतना अधिक है कि हमारे सामने खड़े होकर तुम लोगों ने ये क्रूस पर चढ़ाया बोलकर कहने का जो धैर्य और साहस मिला, उसके साथ साथ ये कुछ पढ़ा नहीं, ये स्कूल भी गया नहीं, लेकिन इन लोग कैसे जो है ये धैर्य और ताकत इनको कहाँ से मिला। और ये लिखा है यूहन्ना का हियाब देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ है और साधारण मनुष्य है। एक अनपढ़ है, एक साधारण मनुष्य है। एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़े हुए लोगों से भी अधिक बुद्धि और विवेक परमेश्वर ने दिया, आज भी दे रहा है। हम आगे हम चिंता करेंगे। और एक साधारण मनुष्य को असाधारण मनुष्य बनाया। ये एक साधारण मनुष्य हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इधर क्योंकि ये लोग कहते हैं कि साधारण मनुष्य है, लेकिन साधारण मनुष्य को परमेश्वर ने एक असाधारण मनुष्य बनाया। इसमें आश्चर्य हुआ। उसके बाद लिखा है फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहा। जो चंगा पाया चंगा प्राप्त हुआ वो व्यक्ति भी इनके साथ रहा, इसलिए वो कुछ दे नहीं पाया। इसके 14 पद में लिखा है, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, कुछ नहीं बोलने पाया, क्योंकि जो लंगड़ा व्यक्ति जो चंगा हुआ वो इनके साथ आकर खड़ा हुआ है। वो देखकर एक आंखों के सामने जो परमेश्वर ने जो चंगाई किया है वो सामने जो खड़े हैं, इसलिए लिखा है कि वे विरोध में कुछ ना कह सका। ये प्रिय भाई और बहनों, ये 5 विषय पत्रोस और यूहन्ना का धैर्य और अनपढ़ लोग और एक साधारण लोग और यीशु मसीह के साथ रहते हैं, और जो चंगाई दिया है उन लोग उनके साथ रहा। ये जो 5 विषय आज हमारा भी जीवन में चाहिए, तभी हम हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का नाम का महिमा हो सके और सही रीति से हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, ऐसा लोग आज प्रभु का दास होकर परमेश्वर का वचन लेकर अनेक स्थानों पर हम देख सकते हैं। प्रतिदिन में नॉर्थ इंडिया में गांव में हम जाते समय अनेक लोग जो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, जो कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा लोगों को परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। परमेश्वर ने उनको अनुग्रह किया है। अनेक स्थानों पर प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु शक्ति और विवेक दिया है।
पत्रोस और यूहन्ना का परमेश्वर आज हम देख सकते हैं कि आज हमारा परमेश्वर है। हमें आवश्यक विषय प्रभु यीशु हमको देता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये देखकर आश्चर्य हो सके, लोग आज आश्चर्य हो रहा है। अनेक गाँवों में प्रभु का सुसमाचार लेकर प्रभु का दास लोग जो जाते हैं, तो अनेक लोग जो है वो देखकर आश्चर्य हो रहा है बोल के हम देख सकते हैं। उसके बाद उसका 15 पद की ओर आए और प्रभु यीशु मसीह के संग रहा। ये एक विषय है। ये इसका कारण जो है, मूल कारण जो है, ये जो पत्रोस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के संग रहा, और जो प्रभु को जो विश्वास किया हुआ लोग, उन लोग भी उनका संग रहा। वही था कि प्रभु का कार्य आगे जाने के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने सहायता किया। आज अब 15 पद की ओर हम आते हैं। यहाँ पे परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगा। देखो, उन लोग एक यूनिटी हम देख सकते हैं। किसका यूनिटी? इनके शत्रुओं का यूनिटी। मैंने इनको कैसे भी, इनका जो सुसमाचार जो प्रचार करने का जो विषय है, इसको कैसे भी बंद करना है, कैसे हमें इसको रोक सकते हैं, इसके लिए एक आलोचना मीटिंग किया। एक मीटिंग आपस में मिलकर एक मीटिंग किया बोल के 15 पद में लिखा है। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर, उनको सभा से बाहर जाने के लिए आज्ञा दिया, और इन लोग आपस में विचार करने लगा हम कैसे करूं। और उसका 5वां पद की ओर हम आते समय 5 है, 4 अध्याय उसका 5वां पद देखिए। 5वां पद में, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और शास्त्री, और 6 पद में महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। क्यों? एक विषय उनका सामने है, कैसे भी इस सुसमाचार प्रचार करना बंद करना है, इन लोगों को कैसे भी यहाँ से हटाना है, इन लोग कभी भी यरूशलेम में रहना नहीं, इन लोगों को कैसे भी बाहर करना है। वो एक उद्देश्य के साथ, वो उनका पर्पस वो एक ही था कि सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना बताए। इसलिए लोग सब इकट्ठा होकर, यह लिखा है यरूशलेम में सब लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद उसका 26 थोड़ा पढ़िए। 26 4 अध्याय उसका 26 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आज भी हमारे आंखों के सामने, हमारा टीवी द्वारा हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे विरुद्ध में लोग एक होकर जा रहा है। सब लोग मिलकर कैसे भी जो है हमारा सुसमाचार को बंद करने के लिए, हमारे आउटरीच प्रोग्राम को बंद करने के लिए, हमारे चर्च को अटैक करने के लिए सब लोग जो बहुत कोशिश कर रहा है, सब लोग मिलकर एक होकर आज आगे जा रहा है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यहाँ भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पत्रोस और यूहन्ना है। उन लोगों ने क्या किया वो एक बार हम देखेंगे। उसका 24 पद, 4 अध्याय उसका 24 पद। एक जगह पर शत्रु लोग हमें आक्रमण करने के लिए आलोचना करते हैं, इकट्ठा हुआ है, आपस में बात कर रहा है, कैसे हमको खत्म करना है, हमको कैसे यहाँ से भगाना है। ये चिंता के साथ उन लोग जब आलोचना मीटिंग करते हैं, तो एक प्रभु का संतानों के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उसका 24 पद में हम देख सकते 24 ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर, देखिए एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। एक चित्त हुआ, एक हुआ उन लोग। कौन? अगर प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें शत्रुओं को आक्रमण करना है, शत्रुओं को हमें पराजय करना है, हमारा सुसमाचार प्रचार करना, आगे की ओर बढ़ाना है,
हमें एक यूनिटी हमें चाहिए। हम एक होकर एक मन सहित हमें आगे की ओर प्रभु के निकट आकर, यह क्या लिखा है, पुकारा। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर की ओर देखा और पुकारा, हे स्वामी, हे स्वामी। ये आज हमारे जीवन में बहुत कमी है, इसीलिए लोग हमें अटैक करते हैं और हम पराजय हो जाते हैं। बहुत आवश्यक है। 24, अच्छा उसके बाद 25 में क्या लिखा है, देखिए 25 में लिखा है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। ये जो परमेश्वर को वचन को लेकर, भजन संहिता दूसरे अध्याय में से ये भाग लेकर ये प्रभु का सामने आया है। प्रभु का वचन एक तलवार है हमारे लिए एक तलवार है प्रभु का वचन। पहले हमें यूनिटी होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, एक हृदय सहित हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरा प्रभु का वचन, यहाँ देखिए भजन संहिता दूसरे अध्याय में से लेकर यहाँ पे वो हम ये करते हैं। और 32 थोड़ा पढ़िए, 32 उसका 4 अध्याय उसका 32, हमें यही आयुध हमें चाहिए। 32, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। यह लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन। यहाँ पे अगर हम एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रभु के चरणों पर घुटना टेकर रोते हुए, आंसू बहाते हुए अगर आप प्रार्थना करोगे तो जरूर हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, उसका कोई संदेह नहीं है। यही एक मन और एक चित्त सहित प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का वचन के आधार पर ही हम शत्रुओं को पराजय कर सकते हैं। आज भी साध्य है प्रिय भाई और बहनों। ये इनके जीवन में विजय का कारण क्या है? उनका समस्या तो है जरूर, उनके जीवन में पीड़ना उनका अनुभव करना पड़ा, बहुत तकलीफ उनको सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ सभी स्थानों पर परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर उनको अनुग्रह किया। एक जगह पर जो क्लेश और संकट क्लेश आते समय वहाँ पे एक अनुग्रह हम पा सकते हैं, देख सकते हैं। आप ये भाई और बहनों, आज हमने जो चिंता किया है उसका 4 अध्याय 13 पद से लेकर 15 तक हमने चिंता किया है। ये विषय द्वारा आगे हमारे जीवन में एक लाभदायक हो ये विषय, क्योंकि पत्रोस और यूहन्ना हमारा जैसे एक साधारण मनुष्य था, एक समस्वभाव मनुष्य, हमारा साधारण स्वभाव से भी कम है, क्योंकि उन लोग पढ़े हुए भी नहीं था। हम तो पढ़े हुए हैं, लेकिन अनेक लोग आज बहुत पढ़े हुए स्थान पर है, लेकिन ये पत्रोस और यूहन्ना वो अनपढ़ है, लेकिन उनका जीवन में साहस मिला, धैर्य मिला, डरा नहीं वो शत्रुओं के सामने, कारण यीशु मसीह उनके साथ रहा, यीशु मसीह उनके साथ रहा। इसलिए वो किसी के सामने उठना टेकना आवश्यकता उनके जीवन में नहीं हुआ, उन किसी का भी सामने डरने का आवश्यकता नहीं हुआ, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को परमेश्वर ने एक मछली पकड़कर बिजनेस करने वाला एक व्यक्ति को, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया और एक असाधारण मनुष्य बनाया। आज मैं बोलना चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, आज हमें भी ऐसा एक असाधारण मनुष्य प्रभु बनाना चाहते हैं। अगर हम प्रभु यीशु का संग रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, जरूर हमें धैर्य देगा, साहस देगा, और उसके साथ साथ हम एक असाधारण मनुष्य प्रभु बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें और विषय जो है, जो शत्रुओं को पराजय करने के लिए चाहते हैं, हमको आक्रमण करने के लिए चाहते हैं, हमें गिराने के लिए चाहते हैं, तो हमें एक चित्त हो, एक मन हो, विश्वासी लोग सब मिलकर एक चित्त होकर, एक मन होकर रोते हुए, यहाँ पे हम देखा कि वो रोए हुए पुकारा परमेश्वर हे स्वामी बोलकर पुकार कर जो प्रार्थना किया,
उसका उत्तर उनको मिला, हम देख सकते हैं। और शत्रु लोग भी उनका भी यूनिटी है, हमें आक्रमण करने के लिए आज हम देख सकते हैं अनेक स्थानों पर, अनेक गाँवों में हम सुन सकते हैं कि ये विषय लोग सब एक होकर हमारे विरुद्ध में खड़े होने के लिए। कुछ नहीं हो सकता प्रिय भाई और बहनों, हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु है। जैसे दावीद ने कहा, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। आगे बढ़े और आगे अगले एपिसोड में हम 16 पद से लेकर आगे कर हम चिंता करेंगे। इस वचन को आप चिंता कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और ये जो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे दिनों में इसका आगे जो वचन आप लोगों को जल्दी मिल सके। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।